हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आया हूँ 10 ऐसे क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में डीएमएलटी बीएमएलटी सब एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। ठीक, तो चलो आज मैं देखता हूँ 10 ऐसा क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में लैब टेक्नीशियन का हर एग्ज़ाम में, जैसे कि एमसीआरई हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, वो डीएमएलटी बीएमएलटी फाइनल यानी जो एग्ज़ाम होता है ना कॉलेज में, वो एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आता है, कुछ पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और जानने के लिए भी ज़रूरी है। चलो देखते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत है। तो चलो मेरे भाई बहनों, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। आज मेरा प्यारा सा टॉपिक जो 10 ऐसे MCQ है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ACD सॉल्यूशन यूज टू कलेक्ट 100 ml ब्लड इज, यानी क्या बोल रहा है, देखो। जो 100 ml एक 100 यानी 100 ml जो ब्लड रहता है, ठीक है, उस ब्लड में ACD यानी क्या, एसिड एसिड यानी एक एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक है, हैं वो एंटीकोगुलेंट कितना प्रेजेंट रहता है ब्लड में, तो कितना 16 ml, 30 ml और 28 ml, 5 ml, कौन सा ml प्रेजेंट रहता है, बोलो बोलो कौन सा ml प्रेजेंट रहता है। किसका आंसर कमेंट में बताओगे। तो मैं बोलने जा रहा हूँ कितना, जो जिसको नहीं पता वो सुन लो। इसमें प्रेजेंट रहता है 16 ml एंटीकोगुलेंट। ठीक, यानी 16 ml जो एंटीकोगुलेंट रहता है वो प्रेजेंट रहता है इसमें। चलो उसके बाद दो नंबर पर जो क्वेश्चन है वो क्यों प्रेजेंट रहता है, चलो देखते हैं उसका आंसर डिटेल में। तो 16 ml प्रेजेंट रहता है। ठीक, 16 ml, तो 16 ml प्रेजेंट रहता है। तो एसिडी का मतलब क्या होता है, देखो एसिडी जो होता है ना, एसिडी का मतलब होता है एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज, यानी एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज। एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज जो रहता है ना, वो है एक एंटीकोगुलेंट जो ब्लड बैग में यूज़ होता है। ठीक, तो एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है जो कॉम्बिनेशन करा जाता है किसी साइट्रिक जो एसिड रहता है उसके साथ, सोडियम साइट्रेट के साथ एंड डेक्सट्रोज के साथ, यानी जो एसिड कॉम्बिनेशन। एसिडी का मतलब होता है एक एसिडी एक एंटीकोगुलेंट होता है जो एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज होता है, उसका कॉम्बिनेशन होता है साइट्रिक एसिड, सोडियम साइट्रेट और डेक्सट्रोज के साथ कॉम्बिनेशन रहता है। ये तीन मिलके बना जाता है एसिड, यानी एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज। ठीक, इन वाटर दैट इज यूज्ड एज एन एंटीकोगुलेंट टू प्रिजर्व ब्लड सैंपल, यानी क्या बोल रहा है, जो एक एंटीकोगुलेंट होता है, वाटर यूज़ किया जाता है उससे। ठीक है, तो वो प्रिजर्व रहता है ब्लड सैंपल में। ठीक, अब देखो इट कैन प्रिजर्व रेड ब्लड सेल 21 डेज, यानी क्या बोल रहा है, देखो ये जो प्रिजर्व रहता है वो 21 डेज के लिए प्रिजर्व रहता है। ठीक है, जैसे कि CBDA जो रहता है एंटीकोगुलेंट, ब्लड बैंक में जो CBDA एंटीकोगुलेंट पाया जाता है वो 35 यानी 35 दिन के लिए प्रिजर्व किया जाता है ब्लड बैंक में। ठीक है, तो ये है 21 दिन यानी 21 डेज। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, ये MCQ ये रिलेटेड MCQ किंतु ब्लड मट आते हैं। ठीक है, तो हर एग्ज़ाम में। तो अब देखो क्या बोल रहा है कि इट कैन यूज प्रिपरेशन PRP का मतलब क्या होता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, यानी PRBC का मतलब क्या होता है, मतलब होता है पैक्ड रेड सेल। ठीक, पैक्ड रेड सेल और PRP का मतलब होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ठीक, चलो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलो मैं डिटेल में बता दिया हूँ, इससे ही रिलेटेड MCQ डिटेल में मैं बोलूँगा और आंसर भी बोलूँगा। ठीक, 2 नंबर पे जो आता है, 2 नंबर जो क्वेश्चन आता है ना, एरोमेटिक जो टिश्यू रहता है प्रोसेसिंग मशीन, एरोमेटिक ऑटोमेटिक जो टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन होता है ना, ठीक, ऑटोमेटिक जो टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन होता है उसको क्या बोला जाता है, बोलो। माइक्रोटोम, हिस्टोकाइनेट, क्रायोस्टेट ना, काउंटर। ठीक, तो कौन सा बोला जाता है, बोलो। ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन को क्या बोला जाता है, तो कौन सा बोला जाता है, बोलो। ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन को क्या बोला जाता है। चलो जिसको पता वो कमेंट करोगे, जिसको नहीं पता चलो सुन लो क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है B हिस्टोकाइनेट। ठीक,
यानी ऑटोमेटिक जो टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन होता है, जिसको वो कौन सा मशीन होता है, वो एक ऐसा मशीन होता है जो ग्रोसिंग करने के बाद अगर बायोप्सी के लिए तुम्हारा सैंपल आया हो, सैंपल आने के बाद जो मैम बस यार उसको ग्रोसिंग ग्रोसिंग यानी काट के ग्रोसिंग करके क्या क्या करा गया है, उसको कैसेट में जो भरा गया है ना, वो कैसेट 24 आवर एट 48 आवर जो मशीन में रखा जाता है, यानी ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग, यानी टिश्यू को प्रोसेस करने के लिए, ठीक, उसको सॉलिड करने के लिए और लिक्विड पार्ट को डिस्कार्ड करने के लिए और सॉलिड पार्ट को रखने के लिए वो जो यूज़ होता है उसका मशीन का नाम होता है ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन। ठीक है, मशीन उसको क्या बोला जाता है, मशीन का नाम होता है हिस्टोकाइनेट। ठीक हो गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखो ए होता है हिस्टोकाइनेट, ए एक माइक्रोटोम होता है। ठीक, इसमें माइक्रोटोम में बोला जाता है। माइक्रोटोम क्या है, इट इज इंस्ट्रूमेंट दैट इज मैनुअली यूज टू कटिंग टिश्यू, यानी इसमें टिश्यू कटिंग करा जाता है। ठीक है, टिश्यू प्रोसेस नहीं करा जाता है, इसमें टिश्यू कटिंग करा जाता है। ठीक, और टिश्यू प्रोसेस किया जाता है हिस्टोकाइनेट के द्वारा। ठीक, अब देखो क्रायोस्टेट क्या होता है, इट इज ऑल्सो यूज कटिंग टिश्यू, यानी टिश्यू कटिंग के लिए बट प्रोसेस टिश्यू प्लेस इन वेरी लो टेम्परेचर, यानी ये वेरी लो टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है, यानी रेफ्रिजरेटर जिसको बोला जाता है। ठीक, इसमें टेम्परेचर माइनस में रहता है। आप देखो क्या 3 नंबर जो क्वेश्चन आता है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाता है, 3 नंबर जो क्वेश्चन आता है पूछा जाता है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाता है, विच वाइट ब्लड सेल सोस फाइन वायलेट कलर ग्रैन्यूल्स आफ्टर लिस्मन स्टेन, यानी क्या बोला जाता है, देखो जो लिस्मन स्टेन जो करा जाता है ना, उसमें जो ब्लड सेल रहता है व्हाइट ब्लड सेल यानी डब्ल्यूबीसी, जिसको बोला जाता है डब्ल्यूबीसी को उसको व्हाइट ब्लड सेल बोला जाता है। तो उसमें फाइंडिंग करा जाता है, लिस्मन स्टेन जो करा जाएगा तो उसमें डब्ल्यूबीसी फाइंडिंग करा जाएगा। डब्ल्यूबीसी में क्या कहता है, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल। ठीक है, ये सब आता है। तो वायलेट कलर कौन सा आता है, ग्रैन्यूल्स, ये बोला गया है यहीं पे। जो लिस्मन स्टेन होता है ना, लिस्मन स्टेन जो करा जाता है उसमें वायलेट कलर जो ग्रैन्यूल्स आता है, वो कौन सा ग्रैन्यूल्स आता है, जो वायलेट कलर होता है। ठीक, तो जो नहीं जानते वो देख लो, और जो जानते हो वो कमेंट में बताओ। ठीक है, उसका नाम होता है क्या, वायलेट कलर कौन सा आता है बोलो, वो होता है न्यूट्रोफिल वायलेट कलर। देखो कैसे आता है, ये होता है न्यूट्रोफिल। देखो जो जिसका 3 से 4 लोब होता है, जिसका लोब कितना आता है, 3 to 4 लोब्स होता है। ठीक है, ये देखो वायलेट कलर। ठीक, न्यूट्रोफिल। अब देखो उसके बाद वाला क्या क्वेश्चन आता है, 5 नंबर पर जो क्वेश्चन आता है उसका वो क्या है, 5 नंबर के लिए, हाइपोनेट्रीमिया इज टर्म द यूज्ड क्या होता है, डिनोट, यानी हाइपोनेट्रीमिया किस टर्म के लिए डिनोट किया गया है, बोलो। लो पोटेशियम लेवल ब्लड, लो सोडियम, लो कैल्शियम, लो बाइकार्बोनेट। देखो ब्लड में क्या कमने की वजह से व क्या बढ़ने की वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। तो पहले देखो हाइपोनेट्रीमिया क्या है, हाइपोनेट्रीमिया यानी हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोकैलेमिया जो सोडियम और पोटेशियम, देखो हाइपोकैलेमिया यानी पोटेशियम। ठीक है, सॉरी कैलेमिया यानी पोटेशियम, नेट्रीमिया यानी सोडियम। ठीक, ये तो पता चल गया। तो पोटेशियम यानी क्या, कैलेमिया, और सोडियम यानी क्या, नेट्रीमिया। तो पोटेशियम को पहले गलत बोल देंगे। ठीक, देखो पोटेशियम जो आता है ना, पोटेशियम, ये गलत, ये नहीं होगा। बाइकार्बोनेट ये भी नहीं होगा, कैल्शियम ये भी नहीं होगा। तो ये मेरे पास क्या बचा, सोडियम। तो देखो हाइपोनेट्रीमिया यानी क्या, सोडियम के लेवल बढ़ने से या कमने से होगा। तो पहले क्या, हाइपो यानी क्या, कमने से, हाइपरनेट्रीमिया यानी क्या, बढ़ने से। तो हाइपरनेट्रीमिया जब बोला जाएगा तो क्या होगा, सोडियम लेवल इंक्रीज होगा। यहीं पे है हाइपोनेट्रीमिया यानी क्या, सोडियम का लेवल डिक्रीज। ठीक, तो इसका आंसर होगा बी। अब देखो 6 नंबर पर जो क्वेश्चन आता है, 6 यानी क्या, 6 नंबर पर जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, मेथड यूज फॉर एस्टिमेशन टोटल प्रोटीन इज ब्लड, यानी टोटल प्रोटीन में जो यूज़ होता है वो ब्लड। ठीक है, ब्लड में जो टोटल प्रोटीन यूज़ होता है एस्टिमेशन के लिए, उसमें उसका मेथड का नाम क्या होता है, GOD, POD, CHOD, पैप मेथड, बायरिएट मेथड, जैफे मेथड। ठीक, इसका मेथड का नाम क्या होता है, जो एस्टिमेशन करा प्रोटीन एस्टिमेशन के लिए यूज़ होता है उसका नाम होता है बायरिएट मेथड। ठीक, अब देखो इसका मेथड का मैं डिटेल में बोलने जा रहा हूँ, क्या बोल रहा है, देखो जो बायरिएट मेथड होता है ना, ये तो आंसर है। अब देखो GOD, POD मेथड जो है वो क्या होता है, वो ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक,
CHOD और पैप मेथड वो किसके लिए यूज़ होता है, वो कोलेस्ट्रॉल के लिए यूज़ होता है। और जाफेस मेथड वो होता है क्रिएटिनिन यूज करने के लिए। ठीक, इसका आंसर होता है बायोरेट मेथड। ये तुम याद रखोगे, एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो 7 नंबर पर जो क्वेश्चन आता है, द टेस्ट यूज टू डिटेक्ट CSF प्रोटीन इज यूज्ड, यानी CSF प्रोटीन के लिए कौन सा मेथड, कौन सा टेस्ट लगाया जाता है। तो जो जानते हो कमेंट करो, जो नहीं जानते वो देख लो। क्या बोल रहा है, ये पांडेस टेस्ट होता है। ठीक, अब देखो पांडेस टेस्ट क्या होता है, पांडेस टेस्ट होता है। और हेस्ट टेस्ट क्या होता है, हेस्ट टेस्ट डन, ये व्हाइल सॉल्ट नहीं होगा, ये होगा बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट होगा। ठीक है, ये मिस्टेक हो चुका है, ये बाइल सॉल्ट होगा, बाइल सॉल्ट। इट इज यूज टू डन बाइल सॉल्ट इन यूरिन, बाइल सॉल्ट इन यूरिन होने से क्या होगा, हेस्ट टेस्ट लगाया जाएगा। ठीक, तो इसमें ये क्या कहा गया है, प्रोटीन, यानी प्रोटीन, इसके लिए क्या पांडेस टेस्ट होगा। ठीक, इसका आंसर होगा पांडेस टेस्ट। अब देखो 8 नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आता है, 8 नंबर पे आता है देखो, इरिथ्रोपोएसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ, यानी इरिथ्रोपोएसिस किसको बोला जाता है, रेड ब्लड सेल, ग्रैन्यूल्स, ये ग्रैन्यूलोसाइट, प्लेटलेट्स किसको बोला जाता है। तो ये सब जानते हैं, इसको बोला जाता है क्या, रेड ब्लड सेल। ठीक, अब देखो रेड ब्लड सेल क्यों बोला जाता है, देखो रेड ब्लड सेल इसका आंसर होता है। अब देखो व्हाइट ब्लड सेल फॉर्मेशन इज सेल ल्यूकोपोएसिस, यानी व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोपोएसिस बोला जाता है। ठीक, अब प्लेटलेट क्या बोला जाएगा, थ्रोम्बोपोएसिस। ठीक, जो आता है 9 नंबर को, उसको देखो, कॉलोनी कलर ऑफ लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया ऑन मैकोंग की आकार, मैकोंग की आकार में कौन सा बैक्टीरिया ग्रो करता है, तो उसका कलर क्या होगा, उसका कलर होगा पिंक कलर। ठीक, तो क्यों होता है, चलो देखो, ये होता है मैकोंग की आकार। ठीक, मैकोंग की आकार, तो इट इज मेनली यूज्ड आइसोलेशन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आइसोलेशन किया जाता है। ठीक, अब देखो मैकोंग की आकार में जो हेल्प होता है वो डिफरेंट एलएफ यानी लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, और एनएलएफ यानी लैक्टोज नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। ठीक, मैकोंग की आकार में डिफरेंट बिटवीन यानी लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है। ठीक, लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया क्या होता है, इस्टीरिया कोलाई यानी इकोलाई। ठीक, इसका कलर होता है पिंक कलर क्लोरीन, और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया के सीजेला बैक्टीरिया होता है जिसका कलर होता है कलरलेस। ठीक, ये देखो ये होता है उसका, ये होता है लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, ये होता है नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। ठीक है, अब देखो मैकोंग की आकार, तुम पहले देखो आकार के बारे में पहले बोलने जा रहा हूँ, बोल देता हूँ, उसके बाद तुम देखो पहले उसके बाद वाला आंसर। तो क्लेड आगर क्या बोल रहा है, जिसको बोला जाता है साइटिन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डिफिशिएंट आगर। ठीक, इसका फुल फॉर्म यानी उसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। दिस आगर हेल्प टू डिफरेंशिएटेड बिटवीन एलएफ यानी लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, एनएलएफ यानी नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। ठीक, इसको हेल्प किया जाता है। अब देखो इट इज मैनुअली यूज्ड यूरिन सैंपल, ये होता है यूज होता है, क्लेड आगर यूज़ होता है यूरिन सैंपल के लिए यूज़ होता है। ठीक, यूरिन सैंपल को कल्चर करने के लिए यूज होता है। अब देखो एनारोबिक बैक्टीरिया क्या बोल रहा है, इट इज मेनली यूज्ड फॉर एनारोबिक बैक्टीरिया फॉर कोलेस्ट्रीडियम। ठीक, अब देखो एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होता है, कोलेस्ट्रियम होता है। कोलेस्ट्रियम कहाँ पे ग्रो किया जाता है, एनारोबिक मीडिया में। ठीक, ये ऐसा क्वेश्चन आता है गुरा के। एग्जाम्पल क्या होता है, रॉबर्टसन कुक मीडिया और BHIS यानी ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन आगर। ठीक, तो यहीं पे क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि रॉबर्टसन कुक मीडिया कहाँ पे क्या कौन सा मीडिया में यूज़ किया जाता है, एनारोबिक मीडिया में। ठीक, एग्जाम्पल होता है, किसका एग्जाम्पल है, एनारोबिक मीडिया का। BHIS किसका एग्जाम्पल होता है, एनारोबिक मीडिया का। ठीक, कोलेस्ट्रीडियम कहाँ पे कौन सा मीडिया में ग्रो किया जाता है, एनारोबिक मीडिया में। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब देखो 10 नंबर में कौन सा क्वेश्चन आता है कि डायबिटीज मेलाइटा, डायबिटीज इंसिपिडस इज कॉल्ड ड्यू टू, कहाँ पे यूज़ होता है, बोलो डायबिटीज इंसिपिडस किसका कारण होता है, डेफिशिएंसी इंसुलिन, एक्सेस इंसुलिन, हाइपो सिक्रेशन ऑफ ADH, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ADH। इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा बोलो, इसका आंसर जिसको पता हो कमेंट करो, जिसका नहीं पता हो देखो। इसका आंसर होगा हाइपो सिक्रेशन ऑफ ADH। तो कि देखो उसका क्यों होता है वो हाइपोसिक्रेशन, इसका आंसर। तो डायबिटीज, अब देखो डायबिटीज इंसिपिडस इज ए डिसऑर्डर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, यानी डायबिटीज इंसिपिडस जो है उसको डिसऑर्डर होगा वाटर एंड सॉल्ट के द्वारा। ठीक, इट इज इन दिस कंडीशन बॉडी डज नॉट अवेलेबल, जिसको बोला जाता है
हैंडलिंग बॉडी फ्लूइड, यानी बॉडी फ्लूइड को हैंडलिंग करने के लिए ये यूज होता है। ठीक, इन दिस कंडीशन पीपल हैविंग हाइपर यूरिनेशन। ठीक है, ये कंडीशन होता है हाइपर यूरिनेशन के लिए। अब देखो, इट इज नॉट रिलेटेड टू डायबिटीज, ये डायबिटीज से रिलेटेड नहीं होता है। इट इज डिसऑर्डर ऑफ हार्मोन, ये डिसऑर्डर होता है और हार्मोन का। ठीक, अब देखो लास्ट वाला जो क्वेश्चन आता है, जो यूरिनोमीटर जो यूज़ होता है वो डिटेक्ट करने के लिए कौन सा, किसको डिटेक्ट करने के लिए यूरिनोमीटर यूज़ होता है, ये सबको पता है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटेक्ट करने के लिए यूरिनोमीटर यूज़ होता है। ठीक, अब देखो यूरिनोमीटर क्या है, कैसे यूज़ होता है। देखो ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापने के लिए, ये होता है यूरिनोमीटर। देखो ये होता है यूरिनोमीटर, तो ये देखो ऐसे देखा जाता है, ये होता है हाइड्रोमीटर, ये होता है हाइड्रोमीटर, और ये होता है वेट। ठीक है, और यूरिन सिलेंडर ये होता है। ठीक, ऐसा यूज़ किया जाता है। तो वीडियो खत्म होता है, तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर लो और मेरे साथ जुड़ जाओ और मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन।